शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज बहुत धमाकेदार ख़बरें आप लोगों के लिए हैं कि सबसे पहले तो जो एक अहम ख़बर थी वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई नौजवान सरकर्दा कारकुन लीडर की, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं फ़ारूक हबीब की बात कर रहा हूँ। फ़ारूक हबीब ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। उनके साथ ओन चौधरी बैठे हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान उन्होंने ज्वाइन कर ली है। सबसे एक अहम खबर ये थी। इससे कबल जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, उसका अहवाल भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। और दूसरी एक अहम चीज़ ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नडर लेडी सनम जावेद, उनके जो है आज जलाओ घिराव के मुकदमे में जो उन्होंने राहत बेकरी पर उनके हवाले से हुआ है, उसमें जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। ये आज लाहौर से दो बड़ी अहम खबरें थी जो जिसके हवाले से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि फ़ारूक हबीब के हवाले से पहले हम बात करेंगे। ये सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप जो है वो देखें और अब इसमें देखने की कोशिश करें कि फ़ारूक हबीब की जो जिसामत है, उनका जो जेस्चर है, उनकी आनिया जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो ज़रा देखें। उनके चेहरे पर जो है खुशी कह लें या इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, वो उनके चेहरे से जो है बड़े साफ अयां हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने डिटेल सुनी होगी कि उसमें उन्होंने क्या किया था। पहले ये क्लिप आप जना मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, अब हम बात करते हैं फ़ारूक हबीब के हवाले से। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज फ़ारूक हबीब की जो बाजियाबी के लिए दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई थी और IG पंजाब की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई कि फ़ारूक हबीब के ऊपर तकरीबन 14 के करीब मुकदमात हैं और वो लाहौर पुलिस को मतलूब भी ज़रूर हैं, लेकिन वो पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस की हिरासत में हरगिज़ भी नहीं है। अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो उनकी दरख्वास्त निपटा भी दी और उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया कि फ़ारूक हबीब तो कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि लाहौर पुलिस के पास नहीं। ये बात तकरीबन सुबह 10 बजे की है जिस वक्त ये लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। उसके बाद फ़ारूक हबीब की हद तक दरख्वास्त जो है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन शाम को अचानक फ़ारूक हबीब मंजर आम पर आ गए। इस दफ़ा वो किसी भी जो है टॉक शो में नहीं गए, कहीं ये नहीं आया कि वो इलाका गैर या जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी सैर के लिए गए हुए थे, बल्कि वो डायरेक्टली एक हॉल के अंदर आए। वहाँ पर आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे जो अफराद थे वो वही चेहरे हैं जो इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे। कुछ दिनों से फ़ारूक हबीब की जो है वो मौत की खबर जो है वो आ रही थी कि फ़ारूक हबीब जो है उनको मार दिया गया है, वो इस तरह उनके टॉर्चर हुआ या कुछ इस किस्म की जो बकवासियात हैं वो चल रही थी। लेकिन ये बकवासियात जो हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई कि फ़ारूक हबीब की जो मौत के हवाले से बात है कि फ़ारूक हबीब मर चुके हैं, तो वाकई ही वो मर चुके हैं, क्योंकि उनकी सियासी मौत की वो दरअसल खबरें थी। लोग समझे कि शायद उनकी जिस्मानी मौत की वो खबरें हैं, वो उनकी सियासी मौत की खबर थी। अब वो आज क्लियर भी हो गया कि फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जनाब अब मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ। लोगों को ठंडे दिमाग से जो वो सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से। मैं 5 माह से हम लोग अपने घरों से गायब हैं और हमें अपने घर वालों से नहीं मिले थे और शायद अब उनको घर वालों से मिलना ज़रा ज़रूरी था, तो इसलिए वो फौरी तौर पर सारी चीज़ें वाइंड अप करके अपने नज़रियात को दफन करके अपनी जो सियासी मौत थी वो करके आज एकदम मंजर आम पर आए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया और ओन चौधरी उनके साथ बगल में बैठे हुए थे। अब वो इनके बगल में बैठे थे या ये उनकी बगल में बैठे थे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए हैं। क्योंकि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा था, उसके बाद कुछ टॉक शो का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया और आप फिर दोबारा ही उसी पुराने तरीके पर आए हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। तो जो लोगों में गम गुस्सा है वो उन्होंने अपने उस गम गुस्से का इजहार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किया और फ़ारूक हबीब से मुतल्लिक जो बहुत सारे ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। लोगों ने उन्हें, किसी ने गद्दार कहा, किसी ने बेवफा कहा, किसी ने कुछ कहा और ये सारा सिलसिला जो है वो जारी सारी भी रहेगा कि लोग फ़ारूक हबीब से यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया कि इस तरह तो फवाद चौधरी भी नहीं गए, इस तरह बाकी लोग भी नहीं गए। और कंपेयर किया आयरन लेडी सनम जावेद से कि सनम जावेद तो ना उन्होंने PTI छोड़ी है, ना ही उन्होंने कोई और दूसरी जमात ज्वाइन की, और जो तमाम ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं जेलों में बंद हैं
गो अपने जुर्म की सज़ा ही काट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक अपने जो रवैया है उससे नहीं हटी। शायद अब इस दफ़ा ये स्ट्रेटजी भी अपनाई जा रही है कि कुछ जो नौजवान कारकुनान थे, इससे कबल जो है वो जितने भी लीडरों को की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई या उनको मंजर-ए-आम पर लाया गया, वो कुछ उधेड़ अमर हम कह सकते हैं, लेकिन फ़ारूक हबीब जैसे नौजवान लीडर को सामने लाने का शायद मकसद यही है, और उनका भी आने का मकसद यही है कि शायद ये चाहते हैं कि जो नौजवान है अब उनकी सोच को तब्दील किया जाए, और इस हवाले से जो है शायद उनको डिमोरलाइज भी किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं सोशल मीडिया की हद तक तो कम अज़ कम बहुत ज़्यादा जागे हुए हैं, और ना वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, बल्कि उल्टा ही लान तान जो है वो फ़ारूक हबीब को की जा रही है। आने वाले इलेक्शन में फ़ारूक हबीब का मुस्तकबिल क्या रहेगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। फैसलाबाद उनका आबाई हल्का है। फ़ारूक हबीब से मेरी जो मुलाकात थी वो ज़माना तालिब इल्मी से रही, और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे, लेकिन आज जब वो एकदम मंजर-ए-आम पर आए तो कुछ हैरानी भी हुई। लेकिन एक सिलसिला जो जैसे मौसम होता है ना, सर्दी गर्मी का मौसम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो आपको हैरानगी नहीं होती, भाई गर्मी का मौसम है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो वो भी हैरानगी का नहीं होती कि यार सर्दी एकदम क्यों पड़ गई। इसी तरह फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल कोई हैरान कुन नहीं है। ज़्यादातर लोगों के बारे में यही ख्याल है कि जो भी मंजर-ए-आम पर आएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेगा, लेकिन अभी तक कुछ लोग जिनमें हमाद अज़हर शामिल हैं, मुराद सईद हैं, उसके बाद मियाँ असलम इकबाल हैं, ये लोग अभी तक मफरूर हैं और ये मंजर-ए-आम पर नहीं आए। शायद फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वो भी मंजर-ए-आम पर आ जाएँ और अपना बयानिया जो है वो तब्दील कर लें। शायद मुल्क की सियासत में अब बयानिए की तब्दीली की ज़रूरत है, और अब इस हद तक ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो चीज़ों को ज़रा बेहतर अंदाज में देख सकें। मियाँ नवाज शरीफ की आमद है, और एक तरफ ये सूरत हाल बनी हुई है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत हाल सामने आ रही है, तो लोग अब जिसे मैंने पहले बताया, लोग कंपेयर कर रहे हैं सनम जावेद के साथ। सनम जावेद अब तक जेल के अंदर बंद हैं और उन पर दर्जनों मुकदमात हैं, 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत भी हुई है। इसके अलावा खदीजा शाह लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो अभी तक फ़ैसला रिज़र्व हुआ हुआ, वो फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया कि आया वो मंजूर होती है या नहीं होती है। लेकिन ये जो तमाम ख़वातीन हैं ये अभी तक जो है बड़ी सख्तियाँ जिसे हम कहते हैं ना वो काट रही हैं, और शायद इन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, इन्होंने तो कभी घर में प्याज भी ना काटी हो, लेकिन अब वो जेल के अंदर रह रही हैं। वहाँ का माहौल बहुत सारे लोग जानते हैं वो किस किस्म का होता है, और उसके वो सऊबतें बर्दाश्त हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक अपनी जो लाइन थी उनकी वो उससे पीछे नहीं हटी। आज भी वो अदालत आती हैं तो उसी तरह ही उनका चेहरे पर होता है, वो कि हम उनसे बात नहीं कर पाते वीडियो पर, लेकिन जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं ऑफ द कैमरा बातचीत होती है तो वो बड़ी पुरअज़म दिखाई देती हैं, और उनका ये होता है कि जी हम तो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जहाँ इतना वक्त गुजार लिया तो बाकी वक्त क्या, या तो बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अब उनके टूटने की वजूहात क्या हो सकती हैं या उनको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है वो एक अलहदा मामला होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्द कारकुन या लीडर हैं उनके मुकाबले में ज़रा मजबूत नज़र आई हैं, अपने इरादों की में मुतज़लज़ल नहीं हुई, और उनके इरादे जो हैं मुत्सम हमें नज़र आए। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्की मंजरनामा है वो भी तब्दील होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में कल 15 अक्टूबर को यानी कि जलसे की इजाज़त नहीं मिली, और 72 घंटे का वक्त दिया गया DC को कि इनको मुतबादल जगह जो फराहम भी की। जब देखें ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है उस पर क्या बात सामने आती है, अदरवाइज़ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम दीगर राइट एंड लेफ्ट पर भी नज़र मारें तो मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने मॉडल टाउन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, क्योंकि 21 अक्टूबर में अब सिर्फ जो है वो 4 दिन रह चुके हैं, और मियाँ साहब की आमद से कबल जो है पार्टी तमाम चीज़ों को जो फाइनल करती जा रही है, कहीं से कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा होल नहीं छोड़ना चाहती कि जहाँ से उसके लिए परेशानी का बायस बने। तो उन्होंने तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा तवील वक्त के लिए शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की मॉडल टाउन में, और मुख्तलिफ अमूर जो तय पाए हैं, जो तैयारियाँ उनको हतमी और मराहिल के अंदर दाखिल की गई, बल्कि इवन फाइनल की गई, और ख़ास तौर पर जो कानूनी मामला थे उनके ऊपर ज़ेर बहस आए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के बाद क्या करेंगे। लाहौर पहुँचने के बाद उनकी गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आ जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ जो बातें हैं वो इस टाइम ज़बान ज़दो आम है कि वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं,
उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, या मियाँ साहब फौरी तौर पर कहेंगे मैं पहले जा रहा हूँ फिर मैं वापस आऊँगा। तो अभी ये सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी गुमगू की कैफियत में पड़ी हुई है कि असल हक़ाइक़ क्या सामने आएंगे। लेकिन आज जो लाहौर की दो बड़ी खबरें थी वो यही थी कि फ़ारूक हबीब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो ऐलान भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो दीगर मफरूर दोस्त हैं उनके कारकुन साहब का उनको मशवरा दिया कि ठंडे दिमाग से ज़रा सोचें, हम 5 महीनों से घरों से बाहर हैं और ये लोग खुद छुपे बैठे हुए हैं। हालांकि चेयरमैन पीटीआई तो खुद बेचारे जेल में बैठे हैं, तो छुपने कहाँ था उन्होंने। तो इस किस्म की बड़ी जज्बाती तकरीर उन्होंने की है और शायद उन्होंने कोशिश की है कि जो लीडर गए हैं वो भी अब छोड़ के अपने घरों में वापस आ जाएं। फिल वक्त अभी हालात ठीक नहीं है, बाकी बाद में देखी जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि हालात ठीक हैं या नहीं। सियासी कारकुनों के लिए तो ये आम नॉर्मल सी बात है। हमने किताबों में पढ़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे उन्होंने कितनी कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और ये सियासत के अंदर तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब कल की सूरत हाल क्या बनती है, इन ख़वातीन कारकुनों का जो है वो क्या लाएमल सामने आएगा, उससे भी हम आपको जो आगाह करेंगे। तब तक कल के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।